ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावै लेखे आवै भाग। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद दे विच जुड़ बैठ के अमृत वेले गुर दीवान दियां हाजरियां पढ़ते हुए अमृत वेले दे नेम तू उपरंत गुरबाणी का रस पीना कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरु नानक पातशाह जी की असीम रचना जपजी साहब जी की कथा विचार सरवण करन दे लई गुरु दे सन्मुख होए हाँ। सतगुरु पातशाह रहमत करन कृपा करन कि साडियां घड़ियां जीवन दियां सतसंगत दे विच बतीत होण, क्योंकि सतसंगत वो उत्तम स्थान है जिथे नाम दी दात गुरु दी सिक्ख्या गुरु का उपदेश गुरु के बचन गुरु का जस उस अकाल पुरख की सिफसला की बाणी करन दा सानू एक अवसर प्राप्त होंदा है मिलता है। तो इसे सतसंगत दे विच साडे अंदरों कूड़ की पाल टुटदी है ते सच का पसारा सच का वरतारा किवें करना है वो असी सिखते हाँ। साडे अंदर सच का प्रकाश होंदा है। जिहड़ी मुख विचार जपजी साहब जी के अंदर भी गुरु साहब ने बख्शिश की है कि किवें कूड़ की पाल साडे अंदरों टुट जाए तो सच का प्रकाश साडे अंदर हो जाए, प्रभु दे नाल नेड़ता बन जाए, असी सचियार मनुख बन सकीए। इस लड़ी दे विच आपां 28 पौड़ियां दी विचार कर चुके हाँ। अज 29वीं पौड़ी दी विचार आपां करनी है। पिछली बार भी ये बेनती की सी, ये दोवें पौड़ियां 28 और 29वीं पौड़ी जोग मत दे नाल संबंधित ने। जोगियां दे नाल गुरु साहब जी की 3 थावां ते गलबात हुई, वो असी विचारिया सी। पहली गलबात पहली प्रचारक फेरी वेले गोरख मथा जिसनों नानक मता जो पहला यूपी भी सी अजकल उत्तरांचल विच है उत्थे हुई। दूसरी मुलाकात सुमेर पर्वत ते हुई। तीसरी फिर अचल बटाले विखे हुई। तो गुरु साहिबान ने सानू इन्हां पौड़ियां राही सेध बख्शिश की है कि मनुख ने करना की है। जोग मत दे नाल संबंधित ने पर उपदेश सर्ब साझा है। इसलिए आओ समझण दा यतन करिए कि गुरु साहब किस तरह की सेध सानू बख्शिश करते हैं, क्योंकि बहुती वार असी भी दूजियां तो प्रभावित हो जाते हैं। दूजे की कोई भी चीज़ आपां वेखदे हैं एकदम प्रभावित हो जाते हैं। तो किवें असी अपने सिद्धांत ते पैरा दे सकीए ये सानू समझ आ सके। विचारां दी आरंभता तो पहला आओ सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की फतेह नाल सांझ पाओ। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब बख्शिश करदे भुगत ज्ञान दया भंडारण खट खट वाजै नाद। भुगत जोगी किस्म का चूरमा तैयार करते सन। उस दे विच कुछ मेवे पाने, जिवें अज असी कई बारी कोई चीज़ तैयार करते हाँ उस दे विच ड्राई फ्रूट पाते हाँ। इस तरह जोगी तैयार करते सन, मेवे पाने, कुछ होर शरीर नूं ताकत देण वालियां चीज़ां उस दे विच पाणियां, उन्होंने मिला के ते चूरमा तैयार करना। तो चूरमा खाण का बड़ा शौक रखते सन। बैठते सन
एक कतार दे विच, उस कतार दे विच बैठ के ते सिंगी वजाते सन ते वो चूरमा खाते सन। गुरु साहब ने कहा कि भाई हे जोगी, तू ये चूरमा खाण का चस्का छड़ दे, भुगत ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का यतन कर। खाण का चस्का छड़ दे, रबी ज्ञान प्राप्त कर। दया भंडारण, भंडारण कहते समझ सानू भंडारे एक अन्नपूर्णा देवी देंदी आ। अन्नपूर्णा देवी नूं मनदे भी सन। अज भी इसका एक मंदिर है काशी दे विच, ते वो कहते सन सानू भंडारे देण वाली अन्नपूर्णा देवी है। लेकिन गुरु साहब ने बख्शिश की कि भाई ये खाण दे चस्के छड्ड दिओ, रबी ज्ञान हासिल करो। जिहड़ा परमात्मा की दया दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, उसकी बख्शिश दे नाल मिलता है, भाव प्रभु के चरणों में जुड़ जाओ, रबी ज्ञान हासिल करो, तो भंडारे देण वाला परमात्मा है, उसकी बख्शिश होंदी है। ये दाता सानू दे जा रहा, कोई अन्नपूर्णा ये दाते देण वाली नहीं, ना वो कोई भंडारे दे सकती है। वो दाता देण वाला परमात्मा है, तो उसकी मेहर, तो उसकी बख्शिश, उसकी कृपा द्वारा ही रबी ज्ञान प्राप्त होता है। तू यतन कर, ये चस्के छड्ड दे ते महसूस कर, घट घट वाजे नाद। नाद वजाते सन, जिवें जिक्र किया कि कतार दे विच बैठना ते चूरमा खाण तो पहला सिंगी वजाते सन, आवाज़ कढ़ते सन, कहते सन साडे अंदर नाद वज रहा है, असीं बाहर वजाते हाँ तो साडे अंदर भी नाद वजदा है। ते गुरु साहब ने कहा कि भाई ये बाहरला नाद नहीं, उस नाद नूं महसूस कर, उस जीवन रोह नूं महसूस कर जो हर घट दे विच वज रही है। परमात्मा का एक नाद, एक जीवन रोह साडे अंदर चल रही है, साडे श्वास चलते हैं, साडा जीवन कायम है, कहते उन्होंने महसूस कर। ये बाहरला सिंगी वाला नाद नहीं, इसलिए ये छड्ड दे सब कुछ, चस्का छड्ड दे खाण दा, रबी ज्ञान प्राप्त कर। ते जिहड़ा ज्ञान प्रभु की दया बख्शिश मेहर सदका प्राप्त होता है, वो दाता देण वाला परमात्मा है। ये भंडारे देण वाली कोई अन्नपूर्णा देवी नहीं, ते हर घट दे अंदर जिहड़ी जीवन रोज चल रही है रबी, उसनूं महसूस कर। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध। ये गोरखनाथ के चेले सन, इन्हां दे नाम दे पिछे नाथ लगदा सी, जिवें गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ, भंगरनाथ। इन्हां दा सब तो वड्डा मत जिहड़ा अपने आप नूं समझदे सन, आई पंथ है, आई पंथी सगल जमाती। आपां विचार कीती पिछली बार भी, ते ये नाथ लिखते सन अपने नाम दे नाल, ते कहंदे सन गोरखनाथ साडा गुरु है, उन्होंने अपना गुरु मनते सन, ते उसने सानू वस दे विच कीता होया है। ते गुरु साहब कहन लगे कि भाई नाथ तुहाडा गोरखनाथ नहीं, नाथ तो भाव हुंदा मालक। कहंदे वो मालक सारियां दा परमात्मा है, आप नाथ। नाथी सब जाकी, जिसने सारी धरती नूं नथ के रखा होया है, उसने उसके वस दे विच हर एक चीज़ है। तो तुसी ये छड्ड दिओ चस्के भी, ते नाल की छड्डो रिद सिद्ध अवरा साध। जिहड़ियां रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करन दे वी उद्यम दे विच जिहड़ा यतन तुसी कर रहे हो, जिहड़ा उद्यम कर रहे हो, कहंदे ओह भी छड्ड दिओ, क्योंकि ये अवरे साध ने। रिद्धियां सिद्धियां छड्ड दिओ, ये अवरे स्वाद ने, ये कुमार्ग वाले पासे लै जाने वाले ने। परमात्मा वाले मार्ग ते तुरना इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल हो नहीं सकता। भाव इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुसी कहंदे हो असी जोग भाव परमात्मा दे नाल मिलाप करन दे लई घर बार छड्डिया, परिवार छड्डिया, ते रिद्धियां सिद्धियां दे चक्कर विच पै गए। ये परमात्मा का मार्ग नहीं है, ये अवरे स्वाद ने, ये होर पासे तुहानूं लै जाएगा, इसलिए छड्ड दिओ। संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवे भाग। कहंदे संजोग तो भाव होंदा है मिलाप, विजोग तो भाव होंदा है विछोड़ा। कहंदे परमात्मा दे नाल मिलाप ते विछोड़ा, ये दो सत्ता करके संसार की एक कार चल रही है। भाव कुछ जीव परमात्मा दे नाल मिलाप की अवस्था दे विच ने, जिहड़े उसदे हुक्म उसकी रजा विच तुरदे है, ते कुछ उसदे नालों विछोड़ा पा लैंदे है। ते इस तरीके दे नाल कीते होए कर्मां अनुसारी जिहड़े जिस तरह दे उन्हां दे लेख लिखे जाते हैं, आपो अपने वो लेख लिखते हैं, उन्हां दा जां तां प्रभु दे नाल मिलाप हो जाता है, जां विछोड़ा पै जाता। लेखे आवे भाग।
कहते दो सत्ता ने, प्रभु दे नाल मिलाप ते प्रभु दे नाल विछोड़ा, पर कीते हुए कर्मां अनुसारी ही आपो अपने लेखे अनुसार जीवां दा जां तां प्रभु दे नाल मिलाप हो जाता है जां विछोड़ा पै जाता। इसलिए आओ हे जोगी, ये छड़ दे सब कुछ, छड़ के ते की करो आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। ये पिछली पौड़ी दे विच भी अंतलियां तुकां यही ने ते अगलियां दो होर पौड़ियां दे विच भी अंतलियां तुकां यही चलणगियां। तो गुरु साहब कहते आओ उसनूं प्रणाम करो, किसनूं? जो सब दा मुंड है, आद अनील, जो शुद्ध स्वरूप है, जो निर्मल है, पवित्र है, जिस उत्ते किसी प्रकार की भी कोई मैल नहीं है। असी मैल कढ़नी ना अपने अंदरों तो किवें निकलेगी? मैल निकलेगी, निर्मल दे नाल जुड़ांगे तां शुद्ध स्वरूप असी भी हो सकांगे। इसलिए कहते आओ उसनूं प्रणाम करिए जो सब दा मुंड है, जो शुद्ध स्वरूप है, अनाद जिसका मुंड लभ्या नहीं जा सकता, अनाहत जो नाश रहत है, जुग जुग एको वेस, ते जिहड़ा एक रस व्यापक रहिंदा है जुगा जुगा तक, भाव के सदी भी कायम रहने वाली हस्ती है, एक रस व्यापक चलता है, उस परमात्मा नूं नमस्कार करो। ये आखिरी अर्थ साडी सेहत दे लई गुरु साहब बख्शिश करते हैं। जदों इस विचार नूं आपां खोलदे हां, आपां पिछली बार भी विचार कीती सी कि गुरु नानक पातशाह जी दी 3 थावां ते इन्हां दे नाल गलबात हुई और गुरु साहिबान दे बारे इन्हां ने सुनिया भी, जानते भी सन, लेकिन अपना मत त्यागण वास्ते तैयार नहीं सन। अपने आप को बड़ा उत्तम समझते सन कि असी घर परिवार छड्डिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए असी ये यतन किया, देखो साडा कितना बड़ा त्याग है, असी कितने बड़े बैरागी हाँ, माया छड्डी असी। ते गुरु साहब मलिया पर्वत ते दूजी प्रचारक फेरी वेले भी उत्थे पहुंचे। गुरु साहब नूं भरमाउण दी इन्हां ने बड़ी कोशिश की। गुरु साहब नूं कहण लगे बई तुसी ये लोटा लै जाओ ते सानू ये साडे वास्ते पानी भर के लियाओ। नाल एक तलाऽ सी, गुरु साहब लै गए लोटा, उन्होंने अपनी रिद्धियां सिद्धियां दे नाल, उन्हें रिद्धियां सिद्धियां का जिक्र गुरु साहब ने बाणी के अंदर नहीं किया। भाई गुरदास जी ने इन्हां जोगियां दे बारे जिक्र किया, उसका जिक्र आपां करांगे। ते गुरु साहब नूं कहण लगे लोटा लै जाओ, पानी भर के लियाओ। गुरु साहब गए ते अगे इन्हां ने अपने उन्हां शक्तियां दे नाल वो जिहड़ियां अरिद सिदावरा साध सन, कहंदे ने कि उस तलाऽ दे विच हीरे मोती बना दिते। ते गुरु साहब गए तो वापस आ गए लोटा खाली लैके। पुछन लगे भाई तुसी पानी नहीं लियांदा? कहन लगे उत्थे पानी है ही नहीं सी। कहन लगे तुहानूं कुछ कुछ होर नज़र नहीं आया उत्थे? गुरु साहब नूं पुछदे, हुण भरमाउण दी कोशिश कर रहे। गुरु साहब ने कहा कि भाई मैं तो पानी लैण गया सा, पानी मिलिया नहीं, मेरा सरोकार पानी दे नाल सी, मैं कुछ होर नहीं वेख्या नहीं, ना ही मेरा कोई लेना देना, मैं तो पानी मिलिया नहीं, मैं खाली लोटा लैके वापस आ गया। इस तरह दीयां गल्लां गुरु साहब नूं भरमाउण दे लई, अपना प्रभाव पाउण दे लई इन्हां जोगियां ने कीतियां। ते गुरु साहब उन्हां नूं कहंदे आ भाई तुसी एक घर परिवार छड्डिया, माया छड्डी, संसार दीयां जिम्मेवारियां छड्डियां, इत्थे भी हीरे जवाहरातां ते इन्हां दे चक्कर विच पे हो, माया दे चक्कर विच पे हो। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर छाई पाई। कहंदे परमात्मा दे नाल मिलाप ते तुसी हासिल नहीं कीता ते जीवन दी जुगती भी गवा बैठे हो। असल मार्ग की सी वो तुहानूं पता ही नहीं, तुसी कुमार्ग पै गए ते इस सिर ते सुआह कादे लई मल लई। इस तरीके दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरु साहब ने उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने घर परिवार ते छड्डिया, कहंदे ते इन्हें कि माया छड्डी है, लेकिन इन्हां पहाड़ां दे विच आके भी खाण दा चस्का बड़ा पा लिया होया इन्हां ने, बहुत चस्का इन्हां दे अंदर भुगत। गुरु साहब उन्होंने कहले भाई चस्के छड्ड दिओ, ये चस्के छड्ड दिओ खाण दे, लेकिन जोगी मनते नहीं सन। जिवें अज भी असीं देखदे ना, अज संसार दे अंदर खाण पीण दे चस्के बड़े ने, मूँह का चस्का बड़ा, जिथे होर चस्के बड़े ने, पहनण दे चस्के ने, नशियां दे चस्के ने, फैशन दे चस्के ने, संसारक ऐश इशरत मानण दे चस्के ने। इस तरह खाण का चस्का भी हर एक इंसान नूं है, कोई विरला बचदा है। तो गुरु साहब ने उन्होंने भी कहा भाई तुसी ये चस्का छड्ड दिओ। वो नशे भी करते सन। गुरु साहिबान ने आसा राग दे अंदर जिस शराब
जिहड़ी भट्ठी उन्होंने बनाई सी ना, उस भट्ठी के उपर जाके गुरु साहब ने शब्द उच्चारण किया। जिवें खाण पीण का चस्का सी, इस तरह उन्होंने अंदर ये शराब का चस्का भी बड़ा सी। आसा राग दे विच गुरु साहिबान ने एक शब्द उच्चारण किया, असी अक्सर पढ़ते हैं। तो उस शब्द राही गुरु साहब ने सेहत बख्शी उन्होंने कि बई तुसीं ये जिहड़े चस्के छड्डे पाए हुए ना, छड्ड दिओ इन्हां नूं। की करते सन? अज भी आपां देखते हैं, कुछ समा पहला लोग शराब घरां दे विच कढ़दे सन, ते इस तरीके दे नाल घरां दे विच असीं देखते हैं अज तकरीबन हर घर दे विच नशे बड़े वड्डे पद्धर ते फैल रहे हैं। कुछ तो सरकारां कराउंदियां, अज शराब दे नाल नाल होर बहुत सारे जिहड़े नशे आए ने, कोई चिट्टा है, कोई अफीम है, कोई होर है। किस किस तरीके दे नशे ते जवानी का घाण किया जा रहा, खास करके उन्हां बस्तियां दे विच जिहड़ियां सिखां दीयां बस्तियां ने। गुरु साहिबान ने वो जोगी की करते सन कि घड़े दे विच मौवे दे फुल, किकर दे सक ते गुड़ पा लेना, ते उन्होंने धरती दे विच दब देंदे सन। ते उस थां ते दबदे सन जिथे रड़ा थां होवे, जिथे उपर थोड़ी रोड़ी होवे, बजरी टाइप होवे, क्योंकि उसकी गरमाइश बड़ी होंदी सी। ते उत्थे टोया पुट के घड़े नूं दब देना, ते घड़ा 10-12 दिन 15 दिन उत्थे अंदर ही रखना। वो उबल जाता सी गुड़, ते फिर उन्होंने घड़े नूं बाहर कढ़दे सन। भट्ठी दे उपर रख के हेठां अग बाल लैनी, ते उस दे नाल एक पाइप लगा देनी। ते जदों अग बालते सन तो पाइप के राही वेपर जिहड़े सन वो निकलते सन बाहर, ते उस पाइप के उपर या तो ठंडा पानी पाते सन या कोई ठंडा कपड़ा रख लेंदे सन, तो लिक्विड बन जाता सी। ते थले अपना एक भांडा रख लेना, तो लिक्विड बन के वो शराब निकलती सी। उस इस तरीके नाल शराब कढ़ के पींदे सन। गुरु साहिबान ने उन्होंने भट्ठी के उपर जाके शब्द उच्चारण किया। कहने लगे, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाइयै, भाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुवाइयै। कहने लगे गुड़ कर ज्ञान, कहने लगे गुड़ पाना छड़ दिओ, ज्ञान हासिल करो। इसके अर्थ इस तरह ने। ये अर्थ कई बारी बहुत सारे प्रचारक भी इस ढंग के नाल भी करते, भाई ज्ञान रूपी गुड़ पा। नहीं, वो कहेगा मैं तो ज्ञान में पाया होया गुड़, ये ज्ञान रूपी गुड़ ही है। गुड़ छड़ दे पाना, ज्ञान हासिल कर परमात्मा का। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, धावै मौवे दे फुल पाना छड़ दे, परमात्मा के चरणों के भी ध्यान टिका। ये लोड़ है। कर करनी कस पाइयै, किकर दे सक पाना छड़ दे, ते अपना आचरण उच्चा बनाने का यतन कर। ज्ञान हासिल कर, रबी चरणों के भी ध्यान टिका, ते अपना आचरण उच्चा कर। ये सारिया चीज़ां जिहड़ा गुड़, मोवे दे फुल, किकर दे सक, इन्हां चीज़ां नूं छड़ दे। भाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यो चुवाई है। वो ठंडा कपड़ा रखते सन उस पाइप के उपर, नली के उपर, जिहड़े वेपर लिक्विड रूप धारण कर लेंदे सी। कहने लगे भाठी पवन प्रेम का पोचा, अपने अंदर रबी प्रेम पैदा कर। ये पोचा लगा अपने अंदर, वो बाहरला पोचा छड़ दे। इत रस अम्यो चुवाई है। इस तरीके दे नाल तेरे अंदर वो नाम का रस पैदा होएगा। अपने अंदर ये रस चुआ, प्रेम रस पैदा कर। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहा, अहनश बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया रहाओ। बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै। वो कहते सन असी शराब पींदे आ, सानू मस्ती छा जाती है, सीधे असी बैकुंठ धाम दे विच पहुँच जाते हैं, साडी सुरत जुड़ जाती परमात्मा दे नाल। ते कहन लगे कि भाई तुसी असल दे विच किहड़ा मन मतवारा, जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़दा। मन मतवारो नाम रस पी, जिहड़ा नाम दा रस पींदा। फिर वो की करदा, सहज रंग रच रहा, आत्मक अडोलता दे विच टिक जांदा ते परमात्मा दे नाम दा रंग उस उपर चढ़ जांदा। ऐनश बनी प्रेम लिव लागी। वो कहते सन ना असी शराब पींदे ते मस्त हो जाते हैं, तो गुरु साहब कहते जदों ये नाम रस पीओगे, ऐनश दिन रात तुहाडी सुरत परमात्मा के चरणों के विच टिकी रहेगी, प्रेम अंदर बनेगा। वो नशा तो थोड़ी देर का, लेकिन ये नशा सदीवी है। ये सुरत सदीवी टिकण वाली है। ऐनश बरी प्रेम लिव लागी, लिव जुड़ जाएगी। कहते बस वो छड़ दिओ। इसलिए तो अगे गुरु साहब उन्होंने होर सेहत बख्शिश करते हैं। कहते पूरा साच प्याला सहजे, तिसे प्याए जाको नदर करे। प्याला लैंदे सन जिस भी शराब पा के पीनी,
पूरा साच प्याला सहजे तिसै प्याए जा को नदर करे। कहते सच का प्याला जिहड़ा उपर बख्शिश करते हैं, नाम रस पीवै। कहते नाम रस का प्याला उन्होंने दिंदा परमात्मा जिस दे उपर उसकी बख्शिश होंदी है, कृपा होंदी है, उसकी बख्शिश के पात्र बनो। पूरा साच प्याला सहजे तिसै प्याए जा को नदर करे। अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछै भाव तरे। कहते तुसी ये ध्यान करो भाई, जरा सोचो तो सही, तुसी इतनी मनुखा देई दुर्लभ जिहड़ी है वो लैके आए संसार दे विच, तुहानूं परमात्मा ने भेजिया कुछ करन वास्ते, तुसी अमृत का व्यापार करन लई आए हो ते होवो अमृत दे व्यापारी ते एक शराब दे प्याले दे उपर डुल पवो तुसी। क्या मद छूछै, ये खोछे रसां दे विच तुसी अपनी जिंदगी गाल दिओ। व्यापार करन वाला होवे बंदा अमृत दा ते व्यापार करे कूड़ दा, कच दा, खोछे रसां दा। कहते इस दे विच किहड़ी सियाणप है। अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछै भाव तरे। इन्हां दे नाल तुसी प्यार पा लिया होछे रसां दे नाल। ये रस ते जिंदगी विगाड़न वाले ने। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पिया। कहते गुर की साखी अमृत बाणी, गुरु की सिक्ख्या जिहड़ी है ना, आत्मक जीवन देने वाली बाणी, जिस जिहड़ा इस बाणी दे नाल जुड़ जाता है, भाव ये नाम रस बाणी का पींदा है, वह परवान हो जाता है प्रभु की नज़रां दे विच। गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पिया। दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठै करे क्या। कहते तुसी कहते हो असी पींदे आ शराब ते साडा मन मतवारा हो जाता है ते मुक्ति हासिल करते हैं, बैकुंठ धाम दे द्वार खुल जाते ते मानो असी बैकुंठ धाम दे विच आ, क्योंकि शराब पी के नशा पे करके लमलेट हो जाते सन। कहते सन बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि बैकुंठ मुक्ति ते बैकुंठ नूं नहीं लोड़ है। जे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पिया, जिहड़ी गुरु की सिक्ख्या जिहड़ी है आत्मक जीवन देने वाली बाणी का नाम रस, बाणी का रस पी रहा है ना, उन्होंने इन्हां बैकुंठ से मुक्ति की लोड़ ही नहीं रहिंदी है। सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारै। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारै। खीवा होंदा मस्ती। ये भरथर जोगी दे नाल गलबात हो रही गुरु साहब जी की। कहते सिफती रत्ता सद बैरागी, तुसी कहते हो भाई असी बैराग धारण किया घर बार छड़ के, जिम्मेवारियां छड़ के। कहते जिहड़ा परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल जुड़िया है, असल दे विच बैरागी वो है। ये बैराग नहीं भाई घर बार छड़ देना, रवो संसार दे विच ते उस संसार दे विच रहिंदियां परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल जुड़ जाओ, ये है बैराग। ते जिहड़ा इस बैराग नूं धारण कर लैंदा है, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै, वो इस जुए दे विच अपने जन्म नहीं हारदा। तुसी ते मानो जुए दे विच जन्म हार रहे हो, होछे रसां विच पिओ। कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारै। कहते ये आत्मक जीवन देने वाला नाम रस जिहड़ा लैंदा रहिंदा है ना, पींदा रहिंदा है, जिहड़ी ये धार लैंदा रहिंदा है, हे भरथर जोगी उसनूं सदी भी मस्ती छा जाती है। तू एक बार ये मस्ती लै ते सही, ये नाम रस पी के ते वेख किवें दी मस्ती तैनूं आउंदी है। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहा, ऐनश बनी प्रेम लागी शब्द अनाहत गया। एक रस शब्द वो अंदर बजदा रहेगा। तुसीं कहंदे हो साडे अंदर नाद बजदा है, कहंदे ये रस लैके ते सही देखो। गुरु साहब ने इस तरीके दे नाल उन्हां नूं ये शराब दे नशे ते इन्हां चस्कियां दे विचों बाहर कढ़िया। बहुत सारे जोगी शराब पीना छड्ड गए सन। और की करते सन जोगी, शराब के नाल नाल ना भंग का नशा भी बड़ा करते सन। पहले भंग का नशा बहुत होंदा सी, वो भंग लगी होंदी अजकल भी आपां देखदे हां कई सड़कों के किनारे ते, जब कोई खुली थां होवे जिथे कोई मकान ना बनया होवे या कोई देखदे हां असीं उजाड़ जी थां होवे, उत्थे भंग लगी होंदी है तो लोग हत्थ नाल मलदे है, हत्थ नाल मलदे जांदे वो भंग की मैल लगती है तो फिर उन्होंने उतार के पानी विच पा के घोल के पी लैंदे। इस तरह के लोग भी कई बार तुरदे फिरदे लोग नशा करते हैं। जोगी भी इस तरह करते सन। वो की करते सन, भंग इकट्ठी करनी, उसनूं मलना तो उन्होंने एक खलड़ी कहते कपड़े दे विच पा लैना, उस पानी भी पाना, उन्होंने निचोड़ना तो निचोड़ के ते भंग का नशा करना। इस तरह के नशे अज भी आप देखते हैं ना, कई लोग भंग के पकौड़े भी खाते हैं। तो भंग पी के की होंदा है कि अखां बिल्कुल लाल हो जांदियां, तुहानूं सुरती बिरती रहिंदी नहीं है। बंदा बैठा रहेगा, हंसदा रहेगा, हंसना शुरू हो जाएगा, गल्लां करना शुरू हो जाएगा।
वो की करते सन, भंग का नशा करते सन तो लमलेट हो जाते सन जिमें पत्थर होंदा है, प्यार रहना सवेर तो लैके शाम तक। गुरु साहब ने तिलंग राग के अंदर इस भंग के उपर भी शब्द लिखिया, पाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, मैं दीवाना पया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगू नीता नीत। कहते पाओ तेरा भांग, कहते मैं भंग नहीं पींदा, मैं नहीं भंग का नशा करता, मेरे लिए प्रभु तेरा मैं प्रेम ही अपने अंदर पैदा करदा, मैनू भंग की लोड़ नहीं है। पाओ तेरा भांग, तेरा निर्मल पाओ मेरे अंदर है, मैनू भंग की लोड़ नहीं। खलड़ी मेरा चीत, कहते वो कपड़े दे विच पा के तो भंग ते पानी दे निचोड़ते हैं ना, ये मैं अपनी खलड़ी केड़ी बनाई चित, ते मैं तेरे नाम दा रस अंदर पा रहा चित दे विच, तेरा निर्मल पाओ अपने चित्त विच टिकाया, मैनू भंग की लोड़ नहीं, ना इस बारी खलड़ी की लोड़ है। मैं दीवाना पया अतीत, कर कासा दर्शन की भूख, कर कहते हथ नूं, कासा कहते प्याला, जिस प्याले विच पा के भंग पींदे सन। कहते ना मैनू प्याले की लोड़ है, मेरे हाथ ने सच्चे पातशाह, मैं हाथ तेरे अगे अड़दा पिया, दर्शन की भूख तो मेरे अंदर ते तेरे दर्शनों की भुख है, भंग की भुख नहीं है मेरे अंदर। कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगू नीता नीत, मैं तेरे दर तू एक खैर मंगदा सच्चे पातशाह, तेरे दीदार हो जा। इस तरह भंग के उपर भी गुरु साहब ने शब्द लिखे। असी निता प्रति बाणी के अंदर भी कई बार पढ़ते हैं, जित पीता मत दूर होए, भरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के खाए, जित पीता खसम विसरै, दरगाह मिलै सजाए, झूठा मद मूल ना पीचे, जेका पार वसाए। ये चस्के शराब के नशे आप देखते हैं कि जोगियां ने जुगत गवा ली, जोग ना पाई जोग ना पाया जुगत गवाई। कहते तुसी असल जीवन का मार्ग जिहड़ी जुगती है, किवें परमात्मा तक पहुँचना है, किवें मिलाप होना है, वो जुगती तुसी गवा बैठे हो। खाण पीण के चस्के तुसी पा ले, नशियां विच तुसी फसे होए हो। असी की कीता, असी भी जीवन की असली जुगती, गल तो जोगियां दी हो रही है, अपने जीवन उपर टुका के वेखीए कि अज असी जोगी तो नहीं बने हुए, वो जोगी तो नहीं बने जिन्होंने घर बार छड़िया। असी की छड़िया, गुरु की विचार छड़ी है, गुरु ग्रंथ साहब जी को छड़ दिता, प्रकाश किया होया, घरों में भी प्रकाश है, घरों के भी अखंड पाठ हो रहे, बाणी पढ़ी जा रही है, सिफसला करी जा रहे हैं, असी सब कुछ असी करी जा रहे हैं, कीर्तन दरबार भी हो रहे हैं, लेकिन गुरु को छड़िया होया। उन्होंने की किया, जीवन की जुगती छड़ दी। असी गुरु ने जिहड़ी जुगती सानू दी असी वो भी छड़ दी है। साडे घरों में भी नशे हो रहे हैं, कोई बिरला घर है जिस घर के अज नशा नहीं हो रहा। मेरे घर के कोई आनंद कारज विआह शादी है तां नशा, मेरे घर के धी पुत्र धी का जन्म होया तो भावें नहीं मैं मुंडी थले सुट दिंदा, पुत्र का जन्म होया तो तां नशा, मकान बनाया तां नशा। जोगियां वाला काम असी भी पकड़े हुए हैं, तो गुरु साहब मल्लिया पर्वत से गए उन्होंने तारन के लिए, साढ़े तो सानू तो खजाना दे गए, असी खजाने के कोल बैठे हुए भी नहीं तरना जानते। साढ़े घर में शराब नहीं चलती, अज समाज के नशिया की परमार घट है, किन्नी परमार है। जोगियां तो परे हाँ असी, वो जोग तो उन्होंने तो मानो कि एक जुगती ही छड़ दी सी, उन्होंने जीवन का असल मार्ग पता ही नहीं सी। साढ़े कोल तो खजाना गुरु साहब दे गए, असी फिर सब कुछ छड़ दिता। असी भी चस्के पाले हुए, ब्याह शादियों के आप कई बार गल करते हैं, तुम कहोगे बार बार क्यों गल्लां होंदियां, भाई असी छड्डना नहीं चाहते तो गल्लां भी बार बार होणगियां। जे मैं अवगुण छड्ड दियां तो फिर बार बार मैनू कोई ये तो नहीं सिक्ख्या देगा भाई तू नशे करना छड्ड दे। जे मैं छड्ड ही दिता होया मैनू कोई नहीं दोबारा कहेगा, लेकिन मैं छड्डना नहीं चाहता तो बार बार गुरु सुनाई जा रहा मैनू गल्लां, असी छड्डदे हां नशे, नहीं छड्डना चाहते। इस तरह खाण पीण के चस्के जिवें जोगियां ने पाले हुए असी भी पाले हुए, स्टालों के स्टाल खाई जाते असी। गुरु साहब कहते हैं सब रस मिठे मनिया, सुनिया सालोने, खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए, छती अमृत पाओ एक जाको नदर करे बाबा, होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़ी है मन में चले विकार। जोगी चूरमा खान का चस्का, सानू स्टाल खान का चस्का। गुरु साहब कहते हैं भाई चस्के किवें दूर होंगे, असी चस्के पा ले, मैं मिठा खाना ही खाना जी, मैं नमकीन होना चाहिए जी, मिर्च मसाले वधिया होने चाहिए जी। गुरु साहब कहते हैं सब रस, सारे रस मान सकेगा, सब रस मिठे। जे तू मिठा खान का शौकीन है ना, ये चस्का छड़ दे। मनिया जिहड़ा असीं मनिया दी पौड़ियां पढ़ के आए, परमात्मा के नाम नूं मनना शुरू कर दे। जिहड़ा गुरु उपदेश दे रहा ना, मन लवेगा तो चस्का खत्म हो जाएगा। तो जब तेनों सादा भोजन भी लभेगा तो उसके कहेगा सच्चे पातशाह तेरी बख्शिश है,
उस दे विच भी मिठा स्वाद तैनूं आएगा। आपां जांदे हां दरबार साहब ते लंगर लैंदे हां, दो प्रशादे लैंदे हां, दाला हुंदा है फस्ट क्लास खान स्वाद। आपां पहलां देखदे सां लंगर दे विच की हुंदा सी, प्याज रख लेना प्रशादियां दे उपर, डूणियां विच दाल पाई होई, अचार नाल लैना ते असीं वाहिगुरू वाहिगुरू करदे लंगर छकदे सां। अज साडा लंगर भी बदल गया और सब कुछ साडा इंटेस्टाइनल इन्फैक्शन साडे अंदर पैदा हो रही। बच्चे साडे देखदे असीं लंगरां दा सिस्टम खत्म हो चुका है। पहले मातावां भैणां आउंदियां सन ते लोह रखी दी होंदी सी ते राती लंगर बनदा सी, सवेरे अपना असीं गुरमत समागम भी करदे सन। अज गुरुद्वारे आउण वास्ते तैयार नहीं, घरों नहीं कोई निकलदा, आवाज़ां मारनियां पैंदियां स्पीकर ते। स्पीकर मैं तुहाडा वेख रहा बाहर दूर तक आवाज़ जाती पई है। वैसे स्पीकर की आवाज़ मध्यम होनी चाहिए, गुरुद्वारे की हदूद तक होनी चाहिए। आपां तो इत्थे बस्ती विच रहिंदे हां जिथे सिख बस्ती है, जिथे किते तुसीं दूजी बस्ती विच रवो तो कोर्ट केस भी हो सकता है। असीं त्रिकुटा नगर विखे रहिंदे हां तो उत्थे साडी जिहड़ी गुरुद्वारे दा स्पीकर है ना, बाहर जोड़े घर तक तुसीं आवाज़ नहीं सुनोगे, बिल्कुल इंटरनल प्रैमिसिस दे विच है। ये सानूं थोड़ा जिहा सोचण दी लोड़ है कि आपां गुरुद्वारे दा स्पीकर जिहड़ा उसकी हदूद दे अंदर ही रखीए। जिन्हें आउणा सत्संगत करनी, गुरु दे दर ते आवे ते आपां छड्ड दित्ता सारा कुछ। सब रस मिठे मनिया सुनिया सालों ने उहदे नमकीन, कहंदे तू नमकीन खाण दा शौकीन है तो परमात्मा दा नाम सुनना कर शुरू कर दे। आपां नमकीन खाए जाते हैं ना भाई, दाल दे विच नमक घट है, पाओ होर पाओ होर पाओ होर, तो फिर जदों पांदे पांदे की होंदा है, ब्लड प्रेशर हाई। फिर डॉक्टर कहेगा तां छड्डना है। गुरु की सिक्ख्या लैके असीं छड्डण वास्ते तैयार नहीं हाँ। डॉक्टर जदों कहेगा तो फिर छड्डांगे। जदों रोग लगता है, सुनिया सालों ने खट तुरशी मुख बोलना। असीं देखते हैं ना साड़ियां धीआं भैणां जांदियां ब्याह शादियां ते खट्टियां चीज़ां ज़्यादा खांदियां, खट्टियां चीज़ां खांदे असीं। खट तुरशी मुख बोलना, मूँह तो परमात्मा का नाम उचारना शुरू कर दे, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, ते खट्टा खाण का जिहड़ा चस्का तेरा खत्म हो जाएगा। खाएगा सादे भोजन के विचों भी तेनों रस प्राप्त होएगा। खट तुरशी मुख बोलना, मारन नाद किए, मारन होंदा मसालेदार। कहते नाद परमात्मा की सिफत सलाह करना शुरू कर दे, ये नाद तेरे अंदर बजना शुरू हो जाएगा। तू मसालेदार हुण तुसीं देखो जे असीं ये गुरु साहब ने एक सभ्याचार भी दिता सानूं, ये चस्कियां तो हटाया ना। जे असीं मिठा घट खाईए, नमकीन पहलां तो ही असीं घट वरतीए, एक खट्टियां चीज़ां तलियां मलियां चीज़ां घट खाईए, मसालेदार चीज़ां घट खाईए, तो देखो तुसीं साडी सेहत ठीक रहे बेगी कि नहीं रहेगी। अज बच्चे जंक फूड, ये बाहर का तलिया मलिया समोसे टिक्कियां, ये खाण का उन्होंने ज़्यादा शौक है। घर की रोटी वधिया सादी रोटी खाण वास्ते बच्चे तैयार ही नहीं ने। ते अज देखो तुसीं कद बुद बच्चों के देखो, 2 मिनट पैदल चलना चल जाए साडे लई बड़ी मुश्किल होंदी है। जिहड़े पुराने बजुर्ग ने, मैनूं याद है कि साडे बजुर्ग बेचारे 80 85 साल तक, 90 साल के मेरे ग्रैंड फादर सन दादा जी, तो उन्हों की अखां की नज़र चली गई सी, लेकिन जो दराटी लैके फिर भी घाह कटते सन। तो अज किसी बच्चे को आखो भाई 2 मिनट तू थले पैरों भार बहना, बैठ सकेगा? नहीं बैठ सकेगा, क्योंकि असी लंगरां दा सिस्टम भी इस तरह का तैयार किया है। अज जिथे लंगर होणगे पूड़ियां छोले होणगे, तो जे तुसीं पूड़ियां खाओगे तो पूरा दिन भुख नहीं लगेगी, अंदर तुहाडे एक चलेगा भाई, इवें लगता है कि गैस अंदर हो गई है। गुरु साहिबान ने हर एक चीज़ बयान की है बाणी के अंदर। कहते छड़ दे क्यों की कर 36 अमृत उसे शब्द के अंदर, 36 अमृत पाओ एक। उन्होंने कहते भुगत ज्ञान, तू चस्का छड़। सानू की कहते हैं, सारे लिए उपदेश है, 36 अमृत पाओ एक जा को नदर करे। कहते जे तेरा प्यार बन जाए परमात्मा दे नाल, तू मनना शुरू कर देवे, तू सुनना शुरू कर देवे, मुख तू उचारण करना शुरू कर देवे, अपने अंदर परमात्मा की कीर्ति दे नाद बजना तेरे अंदर शुरू हो जाए, तो तेनू मानो सादे भोजन दे विचों भी 36 तरह के स्वादले भोजनों का रस आना शुरू हो जाएगा। खांदियां खांदियां साडी हालत की है, खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पहनन दिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग, खाई जाओ स्टाल। गुरु साहब कहते त्रिकार है, की खाना है? कहते सादा भोजन खा दो। की पीना? नशे छड़ दे, मेरे मन नाम अमृत पियो। कहते बिखे बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। ये रस बिखे रस छड़ दे तू, नाम महारस है जड़ा, ये रस पियो, तो फिर देखो तुसी अंदर किवें तुहाडे अंदर वो रस पैदा होंदा है। गुरु साहब ने इस तरीके दे नाल उन्हां नूं ये सेध बख्शिश की कि दया भंडारण
तुसीं कहंदे हो भंडारे देण वाली सानू अन्नपूर्णा देवी है, ये भंडारे दातां देण वाला ही परमात्मा है। सानू जो कुछ दे रहा है परमात्मा दे रहा। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोड़ ना आवी, अगंत भरे भंडार। घट घट वाजे नाद, कहते सर नाद बजाते हैं असी। गुरु साहब कह लगे अंदर का नाद जिहड़ा वज रहा ना, जीवन रोज साढ़े अंदर चल रही है, साढ़े श्वास चल रहे हैं, देख उन्होंने महसूस कर, उस परमात्मा के नाल जुड़ जा, फिर तेनों महसूस होएगा कि हर एक घट दे विच उसका नाद वज रहा है। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजै लोक सुने। गुरु नानक पातशाह जी कहते पत झोली मंगण कै ताई भीख्या नाम पड़े। कहते मैं नहीं सिंगी बजांदा, मेरी सुरत दे विच शब्द दा जदों वासा हो जाता है, टिक जाता है, मेरे अंदर मानो नाद बज रहा है। नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, जिउंदियां जी अपने आप को विकारां वालों मार लईए। यह परमात्मा दे नाल मिलाप का तरीका अपनाउण दी लोड़ है। नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। कहते इस तरीके का जोग कमाउण दी लोड़ है। इसे पंक्ति दी अंतलियां तुका कहते अंजन माय निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। नानक जीवत्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। बाजे वाजो सिंगी बाजे तो निरपो पद पाई है। कहते तुसीं ये सिंगी बजा रहे हो ना, इस तो बिना जिहड़ा अंदर दा नाद वजदा परमात्मा दे नाल माया दे विच रहिंदे होया माया तो निर्लेप रहिए। कहते वो है असल जोग। कहते वाजे वाजो सिंगी वाजे तो निरपो पद पाई है। वो उच्ची आत्मक अवस्था तां प्राप्त होती है जदों वो अंदर नाद वो वजना शुरू हो जाता है। नाद उस भाव नहीं कि भाई साढ़े अंदर कोई आवाज़ां बजनियां शुरू हो जाएगी, वो नहीं। परमात्मा की सिफत सलाह हर वेले साडे चिंतन शक्ति दे विच परमात्मा की याद टिकी रहिंदी है, वो है नाद। फिर साड़ी जिहड़ी है सुरती बिरती बाहर भटकना विच नहीं जाएगी, परमात्मा दे चरणों में टिकी रहेगी। तो गुरु साहब अगे कहते उन्होंने भाई तुसी नाथ समझते हो अपने गोरखनाथ नूं। गोरखनाथ नूं कहते सन भाई साडा आई पंथ सब तो वड्डा है। जिवें पिछली बार भी आपां विचार कीती सी कि गुरु साहब नूं कहन लगे भाई तुसी साडा मत धारण कर लो। देखिया बहुत सियाणप है, तो जे साडे मत दे विच आ जाए तो साडा मत होर फैलेगा। दर्शन भेख करो जोगिंद्रा मुंदरा किन झोली खिंथा। कहन लगे भाई साडा दर्शन भेख, ये जिहड़े साडा भेख धारण कर लो, साडे मत विच आ जाओ, मुंदरा पा लो, हत्थ विच खप्पर पकड़ लो, झोली पा लो जिहड़ी सी पिछली बारी विचार की। गुरु साहब नूं कहन लगे दर्शन भेख करो जोगिंद्रा मुंदरा झोली खिंथा। 12 अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा। इन विद मन समझाइए पुरखा बौड़ चोट ना खाइए। गुरु साहब नूं कहन लगे आ जा साडे मत दे विच। कहंदे ये तरीका अपना लईए, हत्थ विच खप्पड़ पकड़ लईए ते झोली पा लईए मुंडे दे उत्ते ते मुंदरा पा लईए कान दे विच। इस तरीके दे नाल मन नूं समझाइए ते फिर वो विकारां दीयां सट्टां नहीं पैंदियां। गुरु साहब कहन लगे अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौं मैं ममता दूर करी। कहन लगे मैं बाहरलियां मुंदरा नहीं पांदा, मैं नहीं पांदा, मेरे अंदर शब्द चलता है। तो हौं तो ममता पकड़ जिहड़ी है ना ये दूर करन दी लोड़ है। अंतर शब्द उस शब्द के नाल होमै दूर होंदी है, पकड़ दूर होंदी है। जिहड़ी पकड़ तुसी पा के बैठे हुए हो, घर बार का त्याग करके माया की पकड़ फिर भी खत्म नहीं हुई तुहाडे। अंतर शब्द निरंतर मुंदरा कहते होमै ममता दूर करी। काम क्रोध अहंकार निवारै गुर कै शब्द सो समझ परी। कहते जिहड़ा काम क्रोध अहंकार जिहड़ा है ना तुहाडे अंदर के असी बड़े उच्चे हाँ, असी बैरागी हाँ, असी घर बार छड्डिया। कहते गुरु के शब्द के नाल सोझी पैंदी है कि गुरु के शब्द राही गुरु की सिक्ख्या राही ये चीज़ां दूर हो सकदियां। घर बार त्यागन दे नाल नहीं दूर होंदे, काम नहीं जाएगा घर त्यागन दे नाल। काम क्रोध अहंकार निवारै गुर कै शब्द सो समझ परी। कहते झोली मुंदरा झोली खिंता भरपुर रहा नानक तारे एक हरी। कहते ना मैनू मुंदरा की लोड़ है, ना मैनू झोली पाण की लोड़ है, ना खिंथा गोदड़ी पाण की लोड़ है। वो परमात्मा के नाल मैं जुड़ जाता तो मैनू सोझी पै जाती है कि उस सच्चा पातशाह ही इस संसार सागर तू पार करने वाला है, तुहाडे तरह नहीं। इस तरह नहीं योग प्राप्त हो सकता। तो गुरु साहब कहन लगे नाथ कौन है? बाबा गोरख जागै। तुसी गोरख नूं कहंदे हो साडा नाथ है, बाबा गोरख जागै। वो है गोरख जिहड़ा सब दा मालक है। गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बाहर ना लागै। जिन्हें सारी धरती नूं नथ के रखा होया, धरती का आसरा वो परमात्मा है। कहते वो है मेरा गोरख जिसनों ये चीज़ां बनाउंदियां पैदा करदियां सारी रचना करदियां ते समेटदियां भी कोई समा नहीं लगता। वो है गोरख, तुहाडा गोरख नहीं। तो तुसी इन्हां अपने गोरख नूं मनदे हो। कहते मेरे लिए गोरख वो परमात्मा है।
जिसने सारी धरती को नत्थ के रखा होया तो तुसी रिद्धियां सिद्धियां भी चक्कर ही पे हो। रिद्ध सिद्ध अवरा साध कहन लगे तुसी ये अवरे स्वाद ने। गुरु साहब ने बड़े भरमाउण की कोशिश की, जिवें पहला जिक्र किया कि भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है कि वह बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां करते सन। 8 तरह दी सिद्धियां ने इन्हां जोगियां दियां। हुण तो जोगी नहीं करते क्योंकि पहला ये आसन भी करते सन। आसन करद्या करद्या हौली हौली जदों ये रिद्धियां सिद्धियां दे चों बाहर निकल आ गए, इन्होंने नशे करने शुरू कर दिते। जीवन दे विच निखार आ गया बिल्कुल ही। भावें वो भी मत जिहड़ा कोई परमात्मा दे नाल प्राप्ति वाला नहीं है, लेकिन इस चीज़ां भी छड्ड के फिर इन्होंने वो सख्त आसन करते सन। ज्ञान बड़ा सी, जो तुम सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ोगे लगता है कि जोगियों के अंदर ज्ञान बड़ा है, लेकिन मार्ग जिहड़ा सी वो गलत चुनिया उन्होंने। तो गुरु साहिबान ने उन्होंने सवालों के उत्तर भी बड़े वधिया दिते हैं। तो भाई गुरदास जी कहते भाई इन्होंने वो रिद्धियां सिद्धियां के चक्कर दे विच गुरु साहब को भरमाउण की कोशिश की कि गुरु साहब के बारे कहते हैं कि गुरु साहब ने तो मनिया नहीं भाई तुसी रिद्ध सिद्ध अवरा साध, लेकिन उन्होंने जो रूप वटाए जोगियां सिंह बाग वो चलत दिखाए। कहते जोगियां ने रूप वटा ले, कई शेर बन गए, कई बघियाड़ बन गए, उन्होंने अपने रूप वटा ले। एक पर करके उड़न पंखी जिवें रह लिलाई, कहते एक ने अपने आप को खंभ ला ले तो इवें उड़ना शुरू हो गए जिवें पंखी उड़ते हैं। ये भाई गुरदास जी लिखते हैं, गुरु साहब ने जिक्र नहीं किया। कह ले भाई इस तरह दी रिद्धियां सिद्धियां। एक पर करके उड़न पंखी जिवें रह लिलाई, एक ना नाग होए पाउण छोड़िया, जिवें नाग फुकारे मारदा ना, कहते इस तरह नागां की तरह इन्होंने अपना रूप कई ने धारण कर लिया तो फुकारे मारने शुरू कर दिते। गुरु साहब को डराउण की कोशिश की। एक ना नाग होए पाउण छोड़िया, एक ना वर्खा अगन वसाई, कई ने अग की वर्खा करनी शुरू कर दी। तो गुरु साहब कहने भाई ये तुसी रिद्धियां सिद्धियां चक्कर च पे हो। इन्हां दी 8 तरह दी सिद्धियां ने। एक है अणिमा, उस दे नाल की करते हैं कि इन्हां दा वजन जिहड़ा है वो भारा कर लेंदे ने, या वजन घट कर लैणगे या भारा कर लैणगे। अणिमा गरिमा वजन घट कर लेना। एक है लगमा, अपने आप तो आकार वड्डा कर लेना। इस तरह महिमा या आकार छोटा कर लेना। प्राकाम्या, प्राकाम्या तो भाव है कि किसी के अंदर की जान लेना। इस तरह एक इन्हां दी सिद्धि है प्राप्ति, कि मन इच्छित चीज़ां प्राप्त कर लैनियां। एक है इच्छता, कि जो मेरे अंदर है मैं दूजे नूं भी कायल कर लवां कि नहीं ये ठीक कह रहा जी, उन्होंने इच्छता कहते। इस तरह एक होर सी इन्हां दे अंदर सिद्धि वशिता, कि किसी को वस कर लेना। जिवें असीं हिप्नोटिज्म की गल करते हैं, किसी दी अखां दे विच अखां पा लैणियां ते किसी को वस कर लेना। ये 8 तरह दी सिद्धियां सन। तो गुरु साहब ने कहा भाई रिद्धियां सिद्धियां अवरे स्वाद ने। गुरु साहब ने कहने लगे कि भाई तुसी सानू दसो कोई करामात। सिद्ध पुछन सुन नानका, तो जग नूं क्या करामात दिखाई। कुछ भी खा ले असानू, तो क्यों ढिल इवे ही लाई। भाई गुरदास जी कहते भाई गुरु साहब ने पूछना भाई सानू भी कोई करामात दस, तो क्यों ढिल इवे ही लाई। लेकिन गुरु साहब कहने लगे बाबा आखे नाथ जी असां तां वेखण जोगी वस्त ना काई, गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई। कहते असी नहीं कोई करामातां जानते, ना ही करते हैं। साड़ी टेक साड़ा आसरा कित्थे है। कहते मैं गुरु की संगत दे विच बैठदा ते बाणी जपदा, परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी पढ़दा, यह है मेरे लिए करामात। मैं नहीं इन्हां करामात रिद्धियां सिद्धियां नूं मनदा। ते गुरु साहब नूं कहण लगे भाई नहीं तुसीं करामात दिखाओ दिखाओ। ते गुरु साहब ने श्री राग के अंदर भी पावन बचन ने, सिद्ध होवां सिद्ध लाई रिद्ध आखां आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखै भाओ, मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे नाओ। कहते जे मैं रिद्धियां सिद्धियां हासिल भी कर लवां, कदी गुप्त हो जावां कदी प्रगट हो जावां ते लोग बड़ी भै खाण। कई बार होंदा ना साढ़े घरां दे विच भी इस तरह के लोग आ जाते हैं। जिवें अज असीं देखते हैं अखोती ब्रह्म ज्ञानी डेरेदार साध लाना जिहड़ा वो भरमा के रखते हैं भाई साढ़े कोल इन्नियां ताकतां ने इन्ने शक्तियां ने। तो डेरियां दे नाल जुड़े हुए लोग बच्चे पैदा कराई जा रहे हैं, रच्छियां दे जा रहे हैं, घोल के पी जाओ, असीं भरमा जाते हैं। तो गुरु साहब कहन लगे गुप्त प्रगट होए बैसा, मेरे को इन्नी रिद्धि सिद्धि होवे कि कदी मैं गुप्त हो जावां छुप जावां अलोप हो जावां नजर ही ना आवां, प्रगट होए बैसा कदी प्रगट हो जावां लोक राखै भाओ। लोकी आखन जी बड़ी इस कोल रिद्धि सिद्धि है, बड़ा पुज्या होया बंदा है। कहते मैनूं रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए, मत देख भूलां विसरै। सच्चे पातशाह किते तैनूं ना विसार दे।
तेरा चित ना आवे ना। ऐसा ना होवे कि मेरे चित्त दे विचों तेरा नाम विसर जाए, मैनू ये रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। इस तरीके दे नाल गुरु साहब ने उन्होंने ये सेध बख्शिश की कि रिद सिद्ध अवरा साध है, संजोग विजोग दोए कार चलावें लेखे आवें भाग। कहन लगे भाई तुसी ये छड़ दिओ मार्ग ते इस गल नूं समझण दा यतन करो कि दो सत्ता ने, एक संजोग है एक विजोग है। तो जदों असी इन्हां तरीकों दे विच अपने आप नूं समझण दा यतन नहीं करते तो तुरदे रहंदे आ अपने ढंग दे नाल, ते की हुंदा है परमात्मा दे नाल विछोड़ा पै जांदा है। परमात्मा दे नाल मिलाप दे अवसर किवें पैदा हुंदे, जिवें गुरु साहब कहंदे आ कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पे अरोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ चरणा प्रगटे भले संजोगा। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। कहंदे तू परमात्मा दे उस नाम जल दे विच इशनान कर, परमात्मा दी सिफत सलाह दे नाल जुड़ जा ते की होएगा, मन तन पे अरोगा। मन दे रोग भी ते तन दे रोग भी खत्म हो जाणगे। कोट बिघन लाथे प्रभ शरणा, करोड़ा पाप तेरे खत्म हो जाएंगे जदों तुसी शरण विच आएगा। ते प्रगटे भले संजोगा, परमात्मा दे नाल मिलाप दे तेरे अवसर पैदा होणगे। वह पढ़ते हैं ना, चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। असीं कर्म करते जाते हैं तो जा तो कर्म करते हैं जिहड़े परमात्मा के नेड़े लै जाते, जा वो कर्म करते हैं जिहड़े परमात्मा तो दूर लै जाते। ये दो सत्ता है। इस तरीके नाल सारा संसार चल रहा है। तो जे समझ जाइए कर्म चंगे करिए, साढ़े लेखे उस ढंग दे नाल असीं लिखिए तो फिर की होएगा, लेख असीं आप लिख रहे हैं। करनी कागद मन मसवानी बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। तो इसलिए गुरु साहब कहते चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। तेरे गुण गलते जा रहे हैं, तू लेखा माड़ा लिख रहे हैं। जदों असी उस ढंग दे नाल जुड़ते हैं परमात्मा दे नाल संजोग के अवसर पैदा होंगे। लेकिन दूजे पासे कहते विजोग किवें होंदा है, कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। जदों परमात्मा नूं विसार दिंदे आ तो फिर ये रोग जिहड़ा विजोग दा पैदा होंदा है, ये विछोड़ा पै जांदा है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं भाई इस गल नूं समझो कि असी आप लेखे लिख रहे हैं, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ते करना की है, किस तरीके दे नाल साडे संजोग दे अवसर पैदा होणगे। कहंदे आओ की करिए, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। हे जोगी आओ उस परमात्मा नूं नमस्कार करिए, उन्होंने प्रणाम करिए जो सब दा मुंड है, जो शुद्ध स्वरूप है। जे असी अपने अंदरों मैल दूर करनी है तो शुद्ध स्वरूप के नाल जुड़ जाइए, जो जिसका मुंड लभ्या नहीं जा सकता, अनाद है अनाहत है नाश रहत है। तो आप भी नाश रहत बनना है, असी भी भटकना तो रहत हो जाना है। जुग जुग एको वेस जो सदीवी एक रस व्यापक है, सदीवी कायम रहने वाली हस्ती है, जिसका शुद्ध स्वरूप वो प्रेम स्वरूप होके वरतदा है। जुगा जुगा भाव सदीवी कायम रहने वाली हस्ती, उस परमात्मा के नाल जुड़ जाइए, उसनूं प्रणाम करिए। ये सेध गुरु साहिबान ने जिथे उन्होंने जोगियों को संबोधन करते हुए बख्शिश की, समुची मानवता के लिए सेध है। असी भी कोशिश करिए घरों के विचों ये जिहड़े असी अज चस्के पाले हुए, चाहे वह खाण पीण का चस्का है, चाहे पहनण का चस्का है, शराबां दे नशियां दे चस्के ने, होर फजूल दे आडंबरां दे चस्के ने, दुनिया की दौड़ के चस्के ने। इन्हां चस्कियां दे विचों बाहर आ जाइए, परमात्मा का ज्ञान हासिल करिए, उहदे चरणों के सुरत नूं टिकाउण का यतन करिए। कई बार असी रिद्धियां सिद्धियां के चक्कर दे विच असी भी पै जाते हैं। अज जिहड़ा सिस्टम साडा जिहड़ा है ना, गुरमत सिखाउण दा पढ़ाउण दा या गुरमत समागम करन दा, सारा उन्हां तों प्रभावित हो रहा है। तुहाडे पिछे देखो हुण पिछले समय तो एक चुपहरा चल पिया, 12 तो 4 बजे तक चलते हैं समागम। धुप्प नहीं देखते, बंदा बारिश नहीं वेख रहा, करी जा रहा है। असी कोई होर ढंग तरीका, तुसी हो सकता सहमत ना हो, लेकिन एक गुरमत नहीं है। जप तप जिहड़े असी करते हैं ना, शरीर नूं धूणियां तपाणियां, शरीर नूं कष्ट देने, आप विचार करके आए हो, कहते ये गुरमत नहीं है। किसी नाल गल करो, कहते जी फिर की होया जी, बाणी पढ़नी है। बाणी पढ़न का यह तरीका नहीं। तुसी लोगों नूं भरमा रहे हो, नवां ढंग तरीका शुरू कर रहे हो। जिवें पहला मेरी बेनती की है, बत्तियां बंद करके तो मैं भरमा जाऊँगा नहीं जी, सिमरन बड़े वधिया तरीके नाल हो रहा है, बस मैं जुड़ना शुरू हो जाऊँगा। गुरु साहब ने 50,000 40,000 मील का सफ़र पैदा
तय किया, किहड़ियां बत्तियां बुझाइयां, किहड़ियां जगाइयां। उन्होंने मारूथल नहीं देखिया, रेगिस्तान नहीं देखिया, पहाड़ नहीं वेखे, समुंदर नहीं वेखे, दरिया नहीं वेखे, कंडे नहीं वेखे, पत्थर नहीं वेखे, चट्टाना नहीं वेखियां। असीं किहड़ियां बत्तियां बुझाउण दे चक्कर च पे हुए। इसलिए ये जिहड़े अज गुरमत दे असीं वख-वख ढंग तरीके अपना रहे हैं, इन्हां प्रति भी सानूं सुचेत होने की लोड़ है। आपां बैठे हैं, इस तो वधिया कोई समागम हो सकता? गुरु की बात हो रही है। तुसीं पहला कीर्तन सुनिया, आनंद साहब का पाठ आपां करना, अरदास करनी, हुक्मनामा लैना, हुक्मनामे अनुसार ही जीवन बना लईए। देखो किवें जीवन बदलदा। ये सिंपल सिस्टम सानू गुरु साहब ने दिता कि भाई सुरत शब्द भवसागर तरीए, सुरत में टिक जाए गुरु का शब्द, संसार सागर तो पार हो जावांगे। जीवन शब्द अनुसार ही बना लीए। सतगुरु पातशाह रहमत करन कि इस चलदी विचार नूं जो अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार ही तुहाडे सन्मुख रख रहे हैं, क्योंकि बाणी का फलसफा बहुत डूंगा है, जिथे तक आपां पहुँच नहीं सकते। पर सतगुरु पातशाह जितनी को रहमत बख्शिश कर रहे हैं, तुहाडे सन्मुख ये विचार रखी जा रही है। उस अकाल पुरख के चरणों के विच, गुरु के चरणों में अरदास करिए, सच्चे पातशाह कृपा करी, तेरी दिती हुई सिक्ख्या, तेरे दिते हुए उपदेश, तेरी दिती हुई सिफत सलाह की बाणी साडे जीवन का आधार बन जाए। कूड़ की पाल साडे अंदरों टुट जाए तो सच का प्रकाश साडे अंदर हो जाए, तो उस सच स्वरूप बन के सच स्वरूप परमात्मा के विच लीन हो जाइए। साडे जन्म मरण की भटकना खत्म हो जाए, सिर तो रहत होकर असी एक उत्तम पद वाला जीवन बतीत करके संसार तो जाइए। होई भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।